जय गणित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3 जिसका पेज नंबर है 140। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे। ठीक, एक ई पॉइंट है ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाइए। ठीक, इसको लेबलिंग करिए ए बी सी डी। ठीक, अब वो कहता है ए डी को प्रोड्यूस करना है, मतलब ए डी को बढ़ाना है। ठीक, ओके, ए डी को हम बढ़ाएंगे अभी। तो वो कहता है ए डी प्रोड्यूस करते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक, बी ई को इंटरसेक्ट करें, जो इसको तो बढ़ा दो, और बी ई आपका इंटरसेक्ट सी डी को इंटरसेक्ट किस पे करता है, आपका एफ पर। तो ये आपका ए डी को बढ़ाने से आपका इधर से बी से बढ़ाने पर ई पे कटते हैं, जो कहना चाह रहा है। और जो सी डी है उसको कहाँ पर कट करते हैं, ये एफ पर। ठीक, सही है। फिगर ध्यान से समझें, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके आधार पे फिगर बनानी है। ठीक, तो गिवन में लिखें पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए डी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम है ही। ठीक है, ए डी इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट ई, ठीक है, एंड बी ई कट करते हैं आपका सी डी को एट पॉइंट एफ पर। इसकी होलसम समरी ये है। सवाल को ध्यान से पढ़ें और देखें ये फिगर जस्टिफाइड है आपको, नहीं तो उसे 2-3 बार पढ़ें, समझ में आ जाएगी। तो उसने कहा पैरेललोग्राम है, ए डी को बढ़ा रहे हैं, इधर से बी से आप एक लाइन खींचते हैं जो इस ए डी प्रोड्यूस को मीट करती है ई पर, और वो इस मोमेंट पे, इस वजह से सी डी को काटती भी जाएगी किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट हमारा एफ है। अब ये कहता है शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, आपका सी एफ बी। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका देखें प्रूफ। तो देखें पैरेललोग्राम है, ठीक, कंसंट्रेट कीजिए ए बी ई ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है सी एफ बी, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है हमें। ठीक, तो एक चीज़ देखें इसके अंदर कि भाई इन दो ट्राइंगलों में खास क्या है, कि भाई ये आपका जो एंगल आप देख रहे हैं, ये दो एंगलों को कोरिलेट करना है तो बेस्ट रहेगा ये आपका जो एंगल आप देख रहे हैं ये इसके बराबर क्यों होगा, व्हाट इज़ द रीज़न। ऑल्टरनेट इंटीरियर, भाई ए डी को प्रोड्यूस कराए, बी सी ए डी के पैरेलल है तो बी सी ए ई के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। सो ये आपका जो एंगल बन रहा है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर की थ्योरी से। दूसरा, आपका जो एंगल आपका ये वाला है, ठीक, इस वाले एंगल के बराबर क्यों होगा ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारे इस बड़े ट्राइंगल के इस छोटे ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो ए रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं। ठीक, तो अब इसकी रीजनिंग फाइनल कर देता हूँ। तो लिखें इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी में व्हाट आपका दे रखा है, इनकी नंबरिंग भी डालें। सपोज़ ये आपका 1 कर दूँ, ये 2 कर दूँ, ये 3 कर दूँ, ये 4 कर दूँ। ठीक, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर क्यों, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी ए डी इज पैरेलल टू व्हाट, ए डी तो ए ई भी होगा क्योंकि ए डी इज ए लाइन। सेगमेंट जो है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक,
इक्वल भी होते हैं लेकिन यहाँ पैरेलल का हमें ज़रूरत है। तो ये एंगल 1 और 2 आपके क्या हो गए बराबर। सो AD अगर पैरेलल है तो क्या होगा, AEB पैरेलल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती है, ठीक। तो एंगल 1 2 बराबर हो। ऐसे ही अब लिखे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस इज द रीजन बाय ए rule triangle ABE is similar to triangle CFB, ये होगा एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक। सो कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसकी बच्चे ने अगर फिगर बना ली, ढंग से पढ़कर फिगर बना ली तो सवाल कर देगा, ये गारंटी, ठीक। ओके, इसको नोट करें फटाफट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन की फिगर दे रखी। तो भाई नाइन्थ क्वेश्चन कहता है, पहले फिगर बना लें इसकी फटाफट जो है। तो फिगर इसकी दे रखी है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, एक राइट ट्रायंगल बना लें पहले, ठीक। ये 90 है और इसको प्रोड्यूस करा है आगे तक, और फिर यहाँ से क्या डाला है, परपेंडिकुलर, ठीक। ज़रा ध्यान से फिगर बना लें पहले। इसका नाम P है, इसका B है, इसका आपका भाई C है, ये M है और ये A है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। सो ऑब्वियसली भाई ये भी 90 होगा, ये भी और ये भी 90 होगा, ठीक। अब देखें सवाल में दे क्या रखा है आपको, गिवन कहता है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। अच्छा, राइट ट्राइंगल्स ABC एंड व्हाट, ट्राइंगल आपका दूसरा है AMP, एंड राइट एंगल्ड हैं, एंड राइट एंगल्स एट आपका B एंड व्हाट M, ठीक। यहाँ तक क्लियर। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट कहता है ट्राइंगल ABC को सिमिलर दिखाना है AMP के, ठीक। सेकंड पार्ट है CA अपॉन में PA का रेशो बराबर दिखाना है BC अपॉन MP के, ठीक। तो इसका प्रूफ लिखें और ध्यान से देखें रिसोर्स क्या है हमारे को और क्या प्रूफ करना है। ये 90 गिवन है। इन दो ट्राइंगलों में कौन सा ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कौन सा एंगल है? ये एंगल दोनों ट्राइंगलों में कॉमन नहीं, कॉमन। और ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ठीक। और ये ले लो 3, 1 और 2 तो ईच 90 के हैं। और एंगल 3 दोनों ट्राइंगलों में इन्वॉल्व हो रहा है, ABC के अंदर भी आता है, AMP में भी आता है, ठीक। तो भाई ये एंगल 3 जो है ये दोनों में कॉमन एंगल है, ये वाला, ठीक। और ये दो 90 हैं ही, तो AA थ्योरी से दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। नहीं, कितना आसान है देखें। तो लिखें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP एंगल 1 इज व्हाट, एंगल 2, ईच 90 गिवन है, ठीक। ये गिवन दे रखा है आपको। एंगल 3 इज एंगल 3 व्हाट इट इज, कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सो बाय AA rule triangle ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP के नहीं। सही है। और आप जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स में उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो इसको प्रूव करते ही लिखें कि सिंस इन सिमिलर ट्राइंगल्स देयर corresponding sides are proportional, ये पूरा ही लिख दूँ, corresponding sides are proportional।
तो भाई ये आपका देखें, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको याद दिला दूं, मैंने आपको क्राइटेरिया बता रखा है, फर्स्ट टू लास्ट टू लास्ट टू फर्स्ट लास्ट, उसको फॉलो करें। तो हियर फर्स्ट टू इधर की, फर्स्ट टू उधर की ए एम, लास्ट टू इज बी सी अपॉन एम पी, एंड द फर्स्ट लास्ट इज ए सी अपॉन वट, ए सी अपॉन ए पी। ठीक, ये ए पी ए है ये। ठीक, अब देखें क्या हमें नहीं चाहिए, वो उसे ड्रॉप कर दो आप। ठीक, ये नहीं चाहिए ना आपको, ये चाहिए बी सी एम पी और ए सी और ए पी चाहिए, देखो, तो इसको ड्रॉप कर दो, इम्प्लाइज करके लिख दो कि भाई बी सी बटा एम पी इज इक्वल टू वट, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ए पी को पी ए भी लिख सकते हैं, एंड हैंस प्रूव्ड और नॉट। ठीक, ओके, इसको फटाफट आप कॉपी करें, फिर हम आगे करेंगे। तो इसे नोट कर लें पॉज करके, फिर अगला प्रश्न। 10th क्वेश्चन कहता है, इसकी फिगर दे नहीं रखी है तो बहुत ध्यान से पहले इसकी फिगर को बनाना है हमने। ठीक, सी डी जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए सी बी एंड ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आपका ई एफ जी रिस्पेक्टिवली, और दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक है आपका ई एफ ई जी, एफ ई और जी, दो ट्राइंगल सिमिलर भी दे रखे हैं। अब ये कहता है सी एच है, सी डी है एंड जी एच। सी डी जो है वो आपका एक एंगल बाइसेक्टर के रूप में है यहाँ। ठीक, सो यू नो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को आधा करना, अगर ये 100 है तो 50-50 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा आपने लिया बाइसेक्टर, जो आपका दूसरे वाला पार्ट है वो क्या होगा इसके अंदर, देखें जी एच, ये भी आपका बाइसेक्टर के रूप में है, तो भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, अब ये कहता है ए बी और आपका एफ ई पर है आपका, वो पढ़ ही रहा है वैसे, इसका नाम भी पूरा लिखें, दिस इज सी डी। सी डी किस पे लाई कर रहा है, ए बी पे लिखा हुआ है ये, और जी एच किस पे लाई कर रहा है, एफ ई पर। ठीक, ये भी लिखा हुआ है। अब ये कहता है कि भाई ट्राइंगल सिमिलर भी दे रखे हैं आपको, अब फाइनली 3 प्रूफ उसमें करने हैं, तो मैं पूरा इसका डिटेल लिख दूं, जब भी हम कर पाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी मेनली ये आपको सिमिलर गिवन है एफ ई जी के। ठीक, एफ ई जी के क्या है ये, सिमिलर। सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हाट आपका ए सी बी, एंड जी एच इज एंगल, ये एच है, एंगल आपका एफ जी और ई। ठीक, ये गिवन है। अब हमने इसमें दिखाना है, 2 प्रूफ में लिखें, आपका सी डी अपॉन में व्हाट, जी एच बराबर होगा ए सी बटा आपका एफ जी के। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, एंड द थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, एच जी एफ। ठीक, तो जरा देखें, सी डी इज व्हाट, सी डी इज दिस, जी एच इज व्हाट दिस, ए सी इज व्हाट दिस, एंड एफ जी इज व्हाट दिस। सो मतलब इन दो ट्राइंगलों का इन्वॉल्वमेंट है, ए डी सी का और एफ एच जी का, इसको प्रूव करने के अंदर। ठीक, तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा कि हम इसको प्रूव करेंगे, ये ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर। और बहुत आसान है, देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, पहली बात। तो उसका मतलब हो गया एंगल सी बराबर एंगल जी के। ठीक, तो जब पूरे पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी बराबर होंगे, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया।
ये एंगल ए जो है पहले से ही कॉरेस्पॉन्डिंग इसके बराबर होगा, तो ये जब इसके बराबर है, ए एंगल एफ के बराबर है, तो दो ट्राइंगल आपके ए डी सी और एफ एच जी ए रूल से सिमिलर हो गए। एंड सिमिलर ट्राइंगल हैव कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स, तो वो जब हम डील करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ये आने के बाद फिर हमने ये सेकंड टारगेट पे जाना है, ठीक। एच जी एफ के एच जी ई के बराबर वो दिखाना है, डी सी बी को एच जी ई के सिमिलर सेम फैशन में दिखाएंगे, ठीक। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको देखें, कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखें, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आपका एफ ई और जी। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 बराबर एंगल 2, और भाई एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल सी बराबर एंगल जी। रीज़न क्या लिखोगे? बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स हैव सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अच्छा, तीसरा लिख दूं वो भी, एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल ई के, ये भी लिख दो, ठीक है। चाहे भाई इसके नाम रख देना, वो एक ही बात है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। सो आप इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगलों को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम? ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच एंड जी को। इन दो ट्राइंगलों में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, प्रूव्ड अबव। अभी हमने इसे प्रूव करा ऊपर जो है। अच्छा, दूसरी बात, आपका एंगल सी जब बराबर है एंगल जी के, तो उनके हाफ भी तो बराबर होंगे, हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी एज एंगल सी एंगल जी। सो अगर पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी बराबर होंगे, क्योंकि ये आपका बाइसेक्टर भी दे रखा है। एंड सी डी कॉमा डाल दो, एंड बहुत हो जाएंगे, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ आपका एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी आपका ई, ठीक। तो ये बराबर हो गए हमारे हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी। तो भाई ये आपका एक हुआ, ये आपका दूसरा पार्ट हुआ। इसको मैं पहले लिख दूं, हाफ ऑफ एंगल सी को ट्रांसलेट करो ए सी डी लिख सकते हैं नहीं हम, ए सी डी। और उधर क्या लिख सकते हैं? एफ जी एच, ठीक, ये लिख सकते हैं हम। तो ये दो टिक को ध्यान से देखें, ये और ये मिल के क्या बना गए? बाय ए रूल ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट? आपका एफ एच जी के नहीं, ये आपका, ठीक। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट को कि भाई सिमिलर ट्राइंगल हैव कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स। ये लिखें, सिंस सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स, इक्वल रेशियो होता है प्रोपोर्शनल साइड्स, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट टू लास्ट टू लास्ट टू फर्स्ट लास्ट का रेशो बराबर। फर्स्ट टू इज व्हाट? ए डी अपॉन में व्हाट? एफ एच। एंड लास्ट टू इज दिस डी सी अपॉन एच जी। एंड द फर्स्ट लास्ट इज ए सी अपॉन फर्स्ट लास्ट, हियर इट इज व्हाट? एफ जी। अब देखो क्या नहीं चाहिए, सी डी एच जी चाहिए, अच्छा ए सी वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको ड्रॉप कर दो। इट इम्प्लाइज व्हाट? डी सी अपॉन एच जी, ठीक, और बराबर ए सी बटा व्हाट? आपका एफ जी। एंड फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया नहीं हो गया? देखें ध्यान से, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, ठीक।
ये पूरा नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह है नहीं इस पे आगे लिखने की। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, अब सेकंड पे अटैक करें। और जो ये लिख दिया है मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, जस्ट बता दूंगा मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक। और वैसे भी एक सवाल में एक रीज़न एक ही बार लिखना चाहिए, बार बार लिखोगे तो टीचर भी इरिटेट हो जाएगा, जो चेक करेगा वो नंबर काट लेगा। और सो सेकंड पार्ट पे अटैक करें अब इन ट्राइंगल डी सी बी को एंड ट्राइंगल एच जी ई को ध्यान से देखें, ठीक। डी सी बी इज दिस, डी सी बी एंड एच जी इज दिस। तो इसको जब देखेंगे हम इसे, तो इसमें एक चीज़ गौर करें, अभी अभी हमने प्रूव करा था कि भाई हाफ ऑफ एंगल सी इज़ हाफ ऑफ एंगल जी, क्योंकि सी और जी बराबर हैं। उसी वजह से ये आपका एंगल डी सी बी आपका एच जी ई बराबर होंगे। और बी एंगल ई के बराबर क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। तो ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होने जा रहे हैं? सिमिलर होने जा रहे हैं, ठीक। तो इनको फटाफट हम नोट कर दें। अब लिखें एंगल आपका डी सी बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल एच जी आपका ई, बिकॉज एंगल सी बराबर एंगल जी implies हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी, एज सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल व्हाट आपका एफ जी ई, ठीक। ये पूरी थ्योरी लिख दी है। सो ये बराबर हो गए। और ऑल्सो एंगल बी जो होगा और एंगल ई जो होगा वो बराबर है, क्योंकि वही रीज़न लिख दें, सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स, ठीक। जगह यहाँ थोड़ी कम पड़ेगी, मैं नीचे तक जाऊँगा इसकी रीजनिंग के लिए। बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स, ठीक। ये क्लोज कर दें ब्रैकेट जो है। सो बाय व्हाट रूल? बाय ए रूल ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। तो सेकेंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक। अब थर्ड पार्ट, डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। इट इज़ सो सिंपल। ए डी सी ए, ये ऊपर वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर, मेरे को याद आ रहा है कि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। नो, ज़रा फर्स्ट पार्ट को गौर से देखो, मैंने यही तो कराया था, नहीं? तो फर्स्ट पार्ट ऐसा करना, जब हमने दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाए थे ना, डी सी ए, मुझे याद है ए डी सी और एफ एच जी सिमिलर दिखाए थे, बात तो एक ही है। तो वहीं लिख देना थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, तो समय बच गया ना हमारा। अब इसको दोबारा थोड़ी करोगे, मेरे को तो एकदम क्लिक करा कि भाई डी सी ए तो प्रूफ करके आ रहा था मैं एच जी एफ के, तभी तो ये चीज़ बनी थी हमारी, ठीक। कई बार देखो कैसी गड़बड़ करते हैं, ये जब आएगा जब ये प्रूव होगा। तो ये प्रूफ करते के साथ ही थर्ड पार्ट पहले प्रूव हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये करा हमने अलग से, ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड ये फिनिश है क्वेश्चन अब, ठीक। वहीं लिख देना फर्स्ट पार्ट के अंदर ही जो हमारा प्रूव हुआ था, दो ट्राइंगल सिमिलर हुए थे ना, तो भाई आप इसके स्थान पर अगर ये देखें, मैंने लिखा है ADC, सिमिलर लिखा है, इसके साथ मैंने लिखा है, मेरे को याद है FHG लिखा था। तो हिसाब किताब लगाओ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से, ए का कॉरस्पॉन्डिंग ए, डी का डी है, ठीक। भाई ए लास्ट में लिखा है, यहाँ पहले लिखा है, यहाँ लास्ट में क्या एफ है तो यहाँ पहले है, तो ये एक ही बात है। वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग का रूल जो मैंने बताया उसके हिसाब से उसको यही लिख देना आप, ठीक। और नहीं तो ध्यान से करना, इसी को कर देना, तब भी ये करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। सो भाई ये आपका 10th क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारा। अब लिखें 11th क्वेश्चन। अच्छा 11th की भी इसने फिगर दे रखी है, तो उसकी फिगर बनाए पहले। तो फिगर है
इसकी जो है कुछ इस प्रकार से फिगर है इसकी। परपेंडिकुलर पड़ रहा है डी, ए से डी पे परपेंडिकुलर है, ये डी है और ये ए है, ये आपका बी सी है। और कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखी है इसने, थोड़ा सा इसने इसको आगे बढ़ाया डॉटेड लाइन से, और डॉटेड लाइन से बढ़ाने के पश्चात इसने यहाँ से एक क्या डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक, ये भी डॉटेड है क्या? नहीं, ये थिक है, लग नहीं रहा परपेंडिकुलर, लेकिन मान लेना है, रफ फिगर है। तो ये है ई और ये है हमारा एफ। अब लिखें गिवन। गिवन कहता है ई इज द पॉइंट ऑन द सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पहली चीज। ई एक पॉइंट है सी बी पर, ई इज ए पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस्ड आपका ऑफ एन आइसोसेलेस, वो तो लिख ही दिया मैंने, प्रोड्यूस्ड है विद ए बी बराबर ए सी। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें ए बी बराबर ए सी गिवन है। ठीक, ए बी ए सी के बराबर होने का मतलब हो गया कि भाई अपोजिट साइड्स आपकी बराबर दे रखी है, सिंपल सी बात। ये ए बी ए सी के बराबर है और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। फिर क्या कहता है देखिए, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, एंड यू हैव टू प्रूव ए बी डी इज ई सी एफ सिमिलर है, ट्राइंगल्स जो है। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आपका ई सी एफ। ऑप्शन पे ध्यान लगाएं, ध्यान से देखें, ये परपेंडिकुलर गिवन, ये परपेंडिकुलर गिवन। अब आपको दिखाने हैं ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी मतलब ए बी डी ये हुआ, और दूसरा ट्राइंगल हुआ हमारा ई सी एफ, ई सी एफ। ये दोनों आपको सिमिलर दिखाने हैं। इसमें एक खास चीज़ देखें, ये 90 है, ये 90 है। ठीक, दूसरा, इन दोनों ट्राइंगलों में कौन सा ऐसा एंगल है जो दोनों के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है? कोई भी एंगल दिख रहा है आपको इन्वॉल्व होता हुआ जो है? ए बी ए सी बराबर है बस, ठीक, और कुछ नहीं। लेकिन अब दिखाता हूँ, देखो ये आपका वैसे कोई इन्वॉल्व नहीं था, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो सवाल नहीं होगा ये। ठीक, केवल ये एंगल 90 है, कॉमन ये बन नहीं रहा है लेकिन। ठीक, तो लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल इसके क्या होगा? इक्वल। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये हमारा एंगल जो सी है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है कि भाई एक तरीके से कॉमन टाइप वर्क कर रहा है। ठीक, ये एंगल बराबर हो गए, ये इसके बराबर है। ठीक, तो हमारे ट्राइंगल का काम हो गया, ए बी डी का ये पार्ट हो गया और इसका पार्ट ये हो गया। ठीक, तो हमारा दोनों ट्राइंगलों में हो गया, ए बी डी में ये एंगल काम कर जाएगा, आपका भाई ई एफ सी में ये एंगल काम कर जाएगा। दो एंगल बराबर, ए रूल, ट्राइंगल सिमिलर, ख़त्म। तो लिखें फिर इसमें जो है प्रूफ जो है, पहले इसी को ले लें, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ही निकालें पहले। आपका इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी व्हाट गिवन? ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयर फोर एंगल इनके नाम रख दो 1 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। वाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स इन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, तो एंगल 1 एंगल 2 इस वजह से बराबर हो गए। अच्छा, दूसरी बात, आपका एंगल इसे ले लो 3, इसे ले लो व्हाट 4,
एंगल 3 और 4 तो उसने खुद ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं, परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं, इज 90 डिग्री ईच, और ये गिवन भी है क्योंकि उसने ए डी परपेंडिकुलर बी सी दिया तो 90 बनेगा, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी दिया तो 90 बनेगा. सो देयर फोर बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल आपका ए. अच्छा मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग का आपको और नहीं समझाया इसमें, देखो अब लिखूंगा तो गड़बड़ होगी, मैं इसको देख के तो लिख ही दूंगा, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस समझो. आपने बी को दिखाया है इस ट्राइंगल के ए बी डी के, पहले लेके चल रहा हूँ, दूसरे नंबर पे ले रहा हूँ ई आपका सी एफ. ठीक, तो बी यहाँ का है तो उधर का क्या है, सी है. इधर का आपने लिया है आपका डी, तो उधर का क्या लोगे आप भाई, एफ लोगे. तीसरा क्या है, ऑटोमेटिक, यहाँ का क्या बच गया ए, तो वहाँ का क्या बच गया ई. ठीक, और ये एफ है. तो प्लान हमारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया. अब आपकी इच्छा है ए बी डी लिखने की तो लिखें, ट्राइंगल ए बी डी लिखो एज पर वी नीड टू प्रूव. ठीक, तो ए बी डी लिखा, सो यू हैव टू से व्हाट, इट इज ई सी एफ. ठीक, और वही लिखना है, ई सी एफ एंड हैंस प्रूव्ड. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन का नंबर तो लिख दूं, 11th है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की ओर. ठीक, इसे नोट करें जल्दी से. तो देखें 12th में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन की ब्रीफिंग लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या दे रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, फिर हम वर्क करेंगे. और साइड्स ए बी और वी सी आपके एक ट्राइंगल की हैं, और एंड मीडियन आपका ट्राइंगल दे रखा है आपका ए बी सी की, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, एंड द मीडियन पी एम ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर. फिगर भी गिवन है, प्रूव करना है ट्राइंगल सिमिलर है. ठीक, सो पहले मैं इसकी फिगर बना दूं. ठीक है, ये है ए बी सी एंड पी क्यू और आर. ओके, अब इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखकर आपने भाई इसमें मीडियन बना दीजिए, फटाफट फिगर दे ही रखिए. ये आपका मीडियन है ए डी जो है, और इधर मीडियन आपको दे रखा है कितना, पी एम. ठीक, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. कहता है ए बी सी ट्राइंगल जो पहला है उसकी साइड्स ए बी और उधर की ए बी ए सी एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं आपकी दूसरे ट्राइंगल की. ठीक, आपकी पी क्यू एंड क्यू आर एंड द मीडियन. ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी किसके साथ है, रिस्पेक्टिवली है तो फर्स्ट टू फर्स्ट के साथ लो, सेकंड टू सेकंड, तो ए बी के साथ क्या आएगा हमारा पी क्यू, एंड बी सी के साथ क्या आएगा रिस्पेक्टिवली, इसलिए क्यू आर. ठीक, इधर का बी सी तो उधर का क्यू आर, और इधर का मीडियन व्हाट, ए डी, तो उधर का मीडियन कितना, पी एम. अब सवाल पढ़ के देखें, जो उसने अंग्रेजी लिखी है उसकी ट्रांसलेशन मैंने ठीक लिखी, ये प्रोपोर्शनल दे रखा है. ठीक, जो उसने अंग्रेजी लिखी उसका केवल एक संक्षेप में मैथमेटिकल मतलब ये है, और इन ट्राइंगल लिख लो बस आपका ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. अब टू प्रूव हमने करना है व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, पी क्यू आर. इसका लिखें प्रूफ. ठीक, अच्छा मीडियन का फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है. मीडियन जो होता है वर्टेक्स से एक लाइन ट्राइंगल में खींचते हैं जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है, तो डी इज़ द मिड पॉइंट हियर, सिमिलरली पी एम इज़ द मिड पॉइंट हियर. ठीक, तो ये और ये बराबर, और ऐसे ये और ये भी बराबर. ठीक, ओके, तो आप ये देखें डी इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट. ठीक, आपको ये गिवन है. अब बी सी को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इतने साइड्स दे रखी है इसकी पूरी जो है, अगर मैं इस बी सी की जगह लिख दूं 2BD या 2DC तो चलेगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ द BD इज़ द BC एज द D इज़ द मिड पॉइंट. एंड सिमिलर फैशन में M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द QR, सो दैट यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ QM और
ट्वाइस ऑफ एम आर इज द क्यू आर। ठीक, सो अब गिवन क्या है आपको पहले उसे लिखो। गिवन है आपका ए बी अपॉन पी क्यू। मेरी इंटेंशन समझ लेना, मैं इसको ये इसके साथ दे रखी है रेशो, ये इसके साथ दे रखी है, ये इसके साथ है, तो मैं इसकी बजाय ये ले आऊँगा और इसकी बजाय ये ले आऊँगा, तो ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर दिखाई दे रहे हैं मुझे एस 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 रूल से। ठीक, ये टारगेट अभी तक नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहले मैं वह टारगेट अचीव कर लूँ जो अभी दिखाया है। ए बी पी क्यू का रेशो, इस बी सी और क्यू आर को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 2 आपका बी डी अपॉन में 2 आपका वट क्यू एम, एंड दैट इज़ ए डी अपॉन में पी एम। एंड रीज़न क्या लिखेंगे इसका, वो भी लिखवाता हूँ। बिकॉज ए डी इज़ मीडियन, so this implies it bisect opposite side, therefore it bisect opposite side। ठीक, ऐसा करो, दोनों ही लिख दो, ए डी भी लिखो और पी एम भी। ए डी एंड पी एम आर मिड पॉइंट्स, तो दोनों में एक ही बार लिख दिया हमने तो काम हो जाएगा। आर मिड पॉइंट्स आर मीडियंस, देयरफॉर इट बाइसेक्ट अपोजिट साइड्स। ठीक, सो दिस इज़ द रीज़न। तो ये आपका बनेगा 2BD बराबर 2DC बराबर वट आपका BC, और यू कैन से 2QM बराबर 2MR। ठीक, 2MR बराबर आपका QR। दिस इज़ द कंप्लीट रीजनिंग। ठीक, अब क्या है कि इसकी जगह मैंने लिखा BC QR की जगह 2 कट कर दूँ, implies what? AB upon PQ and BD upon में QM और AD बटे में PM। भाई AB PQ का ही आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है, BD आपका QM के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक, AD आपका PM के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो भाई A का इक्वलेंट क्या हुआ इधर P, B का इक्वलेंट क्या हुआ यहाँ पर Q, और भाई जो और बचा है उसका इक्वलेंट क्या है, C का इक्वलेंट क्या हुआ हमारा, सॉरी C नहीं, D का इक्वलेंट क्या हुआ M। ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस का चार्ट बन गया। एंड नाउ बाय आपका एस 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 रूल, ट्राइंगल आपका ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, पी क्यू एम। ठीक, ओके, कौन से रूल से हुआ, एस एस एस, क्योंकि इसका रेशो, इसका रेशो, ए डी और पी एम का रेशो बराबर है, तो दो ट्राइंगल एस 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 रूल से आपके सिमिलर हो गए। एंड नाउ देयरफॉर ये एंगल 1 मान लो और ये एंगल 2 मान लो। ठीक, तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कॉरेस्पॉन्डिंग सेम एंगल्स। ठीक है, या इक्वल एंगल हैव सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख दो, अच्छा लग रहा है अंग्रेजी जो है, हैव सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, सो 1 और 2 बराबर हो गए। अब इसको लूँगा मैं और ए बी पी क्यू, और किसको लूँगा, बी सी क्यू आर को लूँगा। इसकी आवश्यकता नहीं है अब हमारे को, और इसको इसके साथ लेके ये लेकर एस एस बन जाएगा, तो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक, तो ये यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ प्लानिंग समझ में आ गई ना, ये एंगल बराबर हो गया है, इसकी ए बी की रेशो पी क्यू के साथ, बी सी की रेशो क्यू आर के साथ बराबर दे ही रखी। नाउ ए बी बटे में पी क्यू इज बी सी बटा क्यू आर, it is given, and angle 1 is angle 2 proved above। ऐसे हम लिख देते हैं proved above। above है तो कुछ और है, लेकिन ये पेज पे लिख रहे होंगे ना आप, तो मैं तो अगर मिटा दूंगा ये बोर्ड पे तो मैं ही ब्लैंक हो जाऊंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरे सामने ये नहीं होगा तो मैं कैसे बोलूँगा। ठीक है, तो इसलिए आप तो proved above भी लिखना, क्योंकि कागज़ पे लिख रहे हो आप। ठीक, तो
प्रूव्ड अबव हो गया आपका बाय व्हाट रूल, SAS, ठीक, SAS रूल, ट्राइंगल व्हाट सिमिलर, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, PQR, अब जाके ये प्रूव हुआ है, ठीक। एंड इट इज़ सो सिंपल टू थिंक, प्लानिंग करना बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई रीजनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करें आप, अरे नंबर तो लिख दूं, 12th था ये, नोट हो गया। अब लिखें नेक्स्ट 13th। 13th क्वेश्चन कहता है कि भाई डी इज़ द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC बनाए, उस पर एक पॉइंट है D, और किसके ऊपर है D पॉइंट, ये देखें, D पॉइंट आपको दे रखा है BC पर, और ये कहता है सच दैट ADC इज़ BAC, ADC इज़ BAC, मतलब इसको तो मिलाना ही पड़ेगा, ठीक। ADC इज़ व्हाट दिस एंड दैट इज़ व्हाट BAC, बड़ा डिफ़िकल्ट है बट सवाल दे रखा है तो करना पड़ेगा, वैसे ये ठीक, ये है कि ये एंगल इसके बराबर दे रखा है, आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज CB इंटू CD, बहुत आसान है वैसे, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल कॉमन है, एंड दो आपके A रूल से सिमिलर होगा ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक। पहले लिख लो क्या है इसकी स्टोरी जो है, जिससे आसान हो जाए फटाफट करना। गिवन है आपका D पॉइंट, ट्राइंगल ABC लीजिए पहले तो, ठीक, ABC लिखें पहले, फिर D इज़ ए पॉइंट ऑन BC सच दैट एंगल आपका दे रखा है ABC, ADC बराबर है एंगल BAC के, और कहता है शो दैट, प्लानिंग तो समझ में आ गई बच्चों के, जो है हम क्या करने वाले हैं, CA स्क्वायर इज CB एंड CD, ठीक, ये हमने प्रूफ करना है, इसका लिखें प्रूफ। D कोई भी पॉइंट है हमारा BC पर सच दैट है ADC बराबर है BAC के, C एंगल कॉमन है, तो इन दो ट्राइंगलों में पहले मैं लेके चल रहा हूँ छोटे वाला ट्राइंगल, ठीक, ADC की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक। ADC में आपका एंगल D है, छोटा ट्राइंगल ADC को देखो, फिर बड़े को देखना है ABC को, यहाँ का D किसके इक्वलेंट है, A के, बड़े के, ये ADC के पार्ट्स हैं, ये ABC के पार्ट्स हैं, यहाँ का D बड़े ट्राइंगल का A है, और C यहाँ का C है, ठीक। अब जो तीसरा छोटे वाले ट्राइंगल का रह गया वो क्या रह गया, A, ये स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ स्मॉल, और यहाँ पर क्या है बिग, ये भी बहुत मैटर की बात है, नहीं तो बच्चा भूल जाए, कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर, ये लिख लेना अपने नोट्स के लिए, टीचर को चाहे मत दिखाना, यहाँ का छोटे का A और बड़े का कौन होगा, यहाँ DC मिसिंग, DC था तो A मिसिंग, यहाँ AC है तो व्हाट मिसिंग आपका, B मिसिंग, ठीक, बहुत ध्यान से चेक करें। अब लिखें फटाफट आराम से, मतलब इसमें फटाफट भी आराम से भी, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल, मैंने ADC लिखा तो मुझे BAC लिखना पड़ेगा, ठीक, BAC, ठीक, ये लिखना पड़ेगा। अब एंगल आपका दे रखा है इसके अंदर ADC बराबर एंगल BAC, इट इज़ व्हाट गिवन। अच्छा, एंगल C जो है वो एंगल C कॉमन है, ठीक, ओके, ये लिख लें फटाफट जो है। इसके बाद जो है एंगल C कॉमन है, अब उसके बाद लिखें बाय AA रूल, ठीक है, ट्राइंगल व्हाट सिमिलर, आपका ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC,
and now similar triangles, since similar triangles have, आपको रट गया होगा ये अच्छी तरह से, ठीक है, हैव corresponding sides proportional. Similar triangle have corresponding sides proportional. एक ही बात है, वो थोड़ी अंग्रेजी आगे पीछे हो जाती है, मीनिंग सही निकलना चाहिए बस, ठीक. In similar triangles they have corresponding proportional sides, मतलब ये लिख सकते हैं. इसके बाद first to last to first last, so that AD बटा BA is last to is DC upon AC, and the first last is ACBC, ठीक. अब इसमें देखिए हमारा अर्जुन स्टाइल से टारगेट क्या लेके आना है. ये CA का रिपीटिशन चाहिए तो ACA रहा, इट मीन्स ये नहीं चाहिए, इसको ड्रॉप कर दो, ये रह गया DC बटा AC बटा BC, एंड दिस इज व्हाट आपका AC का स्क्वायर इज DC इंटू BC, एंड हैंस प्रूव्ड और नॉट, ठीक है. तो ये ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. फिगर ध्यान से समझ लीजिए, ये स्मॉल बिग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक. फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14th पर, ठीक. देखिए 14th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है. अब लिखें क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साइड्स AB AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR, and प्रूव करना ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक. तो पहले तो वही 12th जैसी फिगर है वो बनाए, ठीक. लेकिन इसमें एक सवाल में गड़बड़ करी है इन्होंने, जो है क्या गड़बड़ करी है मैं आपको बताता हूँ. 12th क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा था, बड़ा आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ करा. अभी जब लिख दूंगा तब आपको बताऊंगा कि इसने क्या गड़बड़ करी है. थोड़ा सा बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया सवाल हो गया. इस पर लिख दें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सवाल है इस पर लिखें इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. पेपर से 1 डे बिफोर ज़रूर इसको करके देख लेना, ठीक, नहीं तो दिक्कत आनी, ठीक. तो ये AD है और ये हमारा क्या है PM, ठीक. गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल आपका PQR अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख रहा हूँ. देखो AB का रेशो किसके साथ है रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड. तो AB का PQ के साथ. अच्छा इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ और होगी कि ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो मैं पहले ही प्रोविज़न लेके चल रहा हूँ. थोड़ा गिवन नीचे से लिखो, ठीक. गिवन को नीचे से लिखो जिससे कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत ना आए. इन ट्राइंगल ABC एंड आपका PQR, AB का फर्स्ट का रेशो फर्स्ट के साथ दे रखा है, दैट मीन्स PQ के साथ. पढ़कर देखें. दूसरा दे रखा है इसने AC का रेशो दे रखा है PR के साथ, देखें. एंड आपका मीडियन है AD, उसका रेशो दे रखा है आपका PM के साथ. इट इज़ गिवन, ठीक. अभी कहता है कि ट्राइंगल्स को प्रूव करोगे सिमिलर है, तो टू प्रूव है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट PQR, ये हमने करना है, ठीक. तो अब देखें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ क्यों करना पड़ेगा. देखो 12th क्वेश्चन था, उसमें AB का PQ के साथ, BC का QR के साथ, AC का PR के साथ दे रखा था. यहाँ BC और QR ना होकर उसकी जगह उसने आपका क्या दे दिया है, सॉरी पिछली बार था AB PQ और BC और QR और AD और PM. अब की बार इसने क्या करा, BC को और QR को हटा के उसकी जगह AC और PR कर दिया है. देखो ठीक है, ये कर दिया ना. अब इससे हुआ क्या गड़बड़ कि जो आपका मीडियन है वो BC पे पड़ रहा है, BC को हटा दिया इसने, तो अब हमारे लिए दिक्कत आ गई. ऐसे ही QR हटा दिए यहाँ से, जो है
उसके स्थान पे ए सी और पी आर दे दिए हमारे को, तो थोड़ा हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करके तब करेंगे, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं प्लानिंग बता दूं क्या करने वाला हूँ। मैं इस ए डी को आगे बढ़ाऊँगा, जितना ए डी है उसको आगे बढ़ा के, और जो वो पॉइंट होगा उसको सी से मिला दूंगा। ठीक, एक ट्रायंगल बनाने का नियम मतलब वो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो हम करने जा रहे हैं। और इस पी एम को भी आगे बढ़ाएंगे सच दैट पी एम बराबर दैट पॉइंट, यहाँ एक लाइन सेगमेंट होगा वो उसके पी एम के बराबर हो, और इससे मिला देंगे। तो अब वो जो दो ट्राइंगल आएंगे उन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो पहले लिख लूँ फिर समझाऊँ। तो समझ में आ गया क्यों ये हमारा इतना बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें ये पार्ट दे दिया है इसने, और हमारा बी सी और क्यू आर हटा दिया, जो कि उस 12वें क्वेश्चन में वो था, तो वो आसान हो गया था। अब कंस्ट्रक्शन करें इसमें कि प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम, ठीक है, सच दैट टू, ये भी लिख दो, पी एम टू आपका ए ई एंड पी एन सच दैट ए डी तो बराबर हो किसके, आपका डी ई के, एंड पी एम बराबर किसके हो, एम एन के। ठीक, और इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ तक बढ़ा के इसका नाम भी रख देंगे हम। ठीक, इसका नाम रखें ई। ठीक, और इसको आगे बढ़ाएं, और इसको आगे ज्वाइन कर दें। इसका नाम रखा है हमने एन। ठीक, तो ये मान के चलें ये इसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन करा है हमने, मान के क्या कंस्ट्रक्शन करा है। तो अब इसका प्रूफ, तो देखें अब मेरी इंटेंशन समझो, मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैंने क्यों इसको आगे बढ़ाया इसके बराबर। मैं पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। ठीक, मतलब कौन से रूल से लगेगा, देखो ये आपका इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर वर्टिकल अपोजिट, और ये मीडियन की प्रॉपर्टी है, तो ये इसके बराबर हो गया। बी डी डी सी के बराबर क्यों, क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो साइड, एंगल और साइड से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के। फिर इस ए बी को जो गिवन है उसको हटा के मैं सी लिख सकूँगा। इसी प्रकार ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के। तो इस पी क्यू को हटा के क्या लिख देंगे, एन आर जो है। तो हमारा बेसिक पर्पज़ ये रहेगा, मतलब मूल उद्देश्य यहाँ ये है फ़िलहाल कि ए सी ई ट्राइंगल पी आर एन आपके सिमिलर हो जाए, और उसके सिमिलर होने से हमें ये एंगल बराबर दिखा दें, मतलब ये आ जाएंगे। यहाँ तक टारगेट अभी समझें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक, तो पहले आप देखें इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल आपका ई सी आपका डी में। ठीक, इसको 1 और 2 मार्क कर दो, एंगल जो है ए डी बराबर डी ई बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, एंगल 1 बराबर एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक, अच्छा आपका बी डी बराबर किसके, बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका डी सी। वाई, बिकॉज ए डी is median on BC, so it bisected। ठीक, तो by SAS रूल, ठीक, ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, आपका ई सी डी। ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सी पी सी टी ई। वट वी कैन से बी डी इज इक्वल्स टू वट, आपका एम क्यू एम, सॉरी बी डी इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, सी पी सी टी से ए बी और ई सी, उस ट्राइंगल को देखो ही मत अभी, ए बी इज इक्वल टू वट, ई सी। ठीक, ये हमारा टारगेट आ गया। अच्छा, सिमिलरली आप पी पी क्यू एम और आपका एन आर एम को प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट जो है। सिमिलरली दोबारा मत करना, टाइम सिंपली वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो सिमिलरली लिखना, पहले क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये। सिमिलर टू एन
आर आपका एम, ठीक। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉरी कॉन्ग्रेंट, सिमिलर की आदत पड़ गई, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि भाई ये इसके बराबर, ये मीडियन की प्रॉपर्टी से बराबर, बीच का एंगल बराबर है, ऐसे ऐसे दो ट्राइंगल ये और ये कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि भाई सी पी सी टी ई से पी क्यू बराबर हो गए एन आर के, और बाय व्हाट, सी पी सी टी ई से। ये दो पॉइंट हमारे को जो मिले हैं, ये और ये ही हमारे सबसे अभी तक की अचीवमेंट है अब तक जो हमने करा। अब आप इसे फटाफट नोट करें क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। ये दो पॉइंट्स में अब क्या करूँगा, इस पे जाके इसको ए बी और पी क्यू को इनसे रिप्लेस करा दूँगा, ठीक, ओके। तब जाके हमारा आगे कार्य होगा। तो देखें, इस पे जाएं जो हमें गिवन है, उस पे फिर चेंज करेंगे हम। बिकॉज गिवन क्या था हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू इज ए सी अपॉन पी आर इज ए डी अपॉन पी एम। इसको हटाकर जो अभी हमने प्रूफ करा है उसके द्वारा ए बी को हटाएं किससे, सी ई से, और पी क्यू को हटाएं किससे, एन आर से, ए सी अपॉन पी आर। और एक काम और करो, इसका डबल कर दो, क्योंकि भाई आपका देखें जो ए डी है वो डी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, तो डबल ऑफ द ए डी इज़ द ए ई और नॉट, एंड द डबल ऑफ द पी एम इज़ पी एन और नॉट। ए डी का डबल करो तो ए ई आ जाएगा, पी एम का डबल करो तो पी एन आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आपका पी एंड ई, सॉरी ए ई एंड वट ए में पी एन, ठीक। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि भाई दिस का इससे रेशो, इसका इससे रेशो, और ए ई का पी एन से रेशो बराबर है। तो देयर फोर बाय एस 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 रूल, ठीक, ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल वट वट सिमिलर, ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल वट आपका पी आर एन। ये सिमिलर हो गया, देखें दिख रहा है ना बच्चों को जो है। तो ये देखें यहाँ तक ओके। अब इससे अभी तक हमारा जो फ़ायदा हुआ है वो क्या हुआ है कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसका नंबर 3 डाल दो, इसका नंबर 4 डाल दो, हमें जो आउटपुट मिली है वो एंगल 3 बराबर एंगल 4 मिली है। देयर फोर, बिकॉज, थोड़ा मैं इधर लिख दूँ इसे, देयर फोर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स हैव इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, ये होता है, ठीक। ये 3 और 4 बराबर आ गए हमारे। अब देखो मेरी तो हिम्मत है नहीं, आपकी अगर हिम्मत हो तो आप कर देना, इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा के बी ई को ए सी के बराबर करें, क्यू एन को पी आर के बराबर करें, और फिर इस पे जाएं और फिर इस ए बी ई ट्राइंगल को पी क्यू एन ट्राइंगल से सिमिलर दिखाएं। इट इज़ सो वो टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिमिलरली आपका ट्राइंगल, इसको भी ज्वाइन कर दो, लो ज्वाइन कर दो वैसे, ठीक, ज्वाइन तो कर ही दो, लेकिन करना मत, टाइम सिंपली वेस्ट, पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। हम सिमिलरली से ही काम चलेंगे। तो देखिए सिमिलरली ट्राइंगल ए बी और आपका ई जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो जाएगा किससे, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद आपका पी क्यू और एन से। तो सेम रीज़न जो अब लिखा है, आपका नंबर इसका 4 कर दो और इसका 5 कर दो और इसका 6 कर दो, ये बराबर। तो भाई दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज एंगल 6, ये 6 है, ठीक। तो ज़्यादा ही गंभीर 6 बन गया है, ठीक। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, मकसद समझ आ गया। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, ठीक। इतना बड़ा देखें कोई नहीं करेगा, यही करना, नहीं तो सवाल ही नहीं होगा, फ़ायदा कुछ नहीं, ठीक।
अब इनको ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, we get what we get, एंगल आपका भाई 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। दिस एम्प्लाइज एंगल ए बराबर एंगल आपका पी, ठीक, फ्रॉम फिगर। अब ये एंगल ए पी के बराबर है दो ट्राइंगलों में, ठीक। ऑल्सो अब ये लिखो, मीडियन को ड्रॉप कर दो, ठीक। तो क्राइटेरिया बन रहा है, ऐसे एस क्लियर दिख रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये गिवन है। सो देयर फोर बाय एस ए एस, दो साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड बराबर है। मतलब या इंक्लूडेड एंगल पे कंसंट्रेट कर लो, ये पूरा एंगल ए ये पूरे पी के बराबर है, और इंक्लूडेड साइड ए बी पी क्यू का रेशो ए सी और पी आर का रेशो क्या है, बराबर है, ठीक। सो बाय एस ए एस ट्राइंगल वट यू कैन से सिमिलर, भाई ए बी पी क्यू वगैरह सब हो गया हमारा, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल वट पी क्यू आर। अब जाके क्वेश्चन देखें, फिनिश हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको भाई आप ध्यान से देखना, ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट देखें, सेम टाइम पे टावर कास्ट करता है शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। एक पोल है, एक टावर है, ठीक, नहीं एक हाँ टावर ही है, ठीक है। सो एक पोल है, ये अर्थ के ऊपर कुछ शैडो देता है, यहाँ पे एक सन है, एक ये खैर ये सन लाइट एमिट कर रहा है, ये अर्थ है हमारी, एक इसी पे एक टावर भी है, ठीक। ये पोल और ये क्या है हमारा टावर, ठीक। ये परपेंडिकुलर मानना पड़ता है इनको, हमने भाई मान के चलते हैं, पोल वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर हुआ हॉरिजेंटल पे, नाम भी रख दो ए बी सी, और इस ट्राइंगल को भी बना दो, कंप्लीट कर दो, ये है पी क्यू आर सपोज, टावर ये पोल। अब पढ़ें सवाल, पोल की लेंथ है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर का है पोल जो है, और ये कास्ट करता है शैडो 4 मीटर की। शैडो कहाँ बनेगी, ज़मीन पे ना, तो बी सी हॉरिजेंटल है, 4 मीटर यहाँ बनेगी शैडो। और ये कहता है कि भाई शैडो लेंथ इसकी 28 दे रखी है मीटर, तो कहता है भाई इसकी हाइट बताएं क्या होगी, ठीक। तो आप देखें, जो सन होता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल्टीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। ऑल्टीट्यूड मतलब ये जो एलिवेशन का एंगल, यहाँ से आप सन को देखें, यहाँ से आप सन को देखें, तो वो सेम ही होगा सेम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है, ठीक, ओके, सही है ना, सेम एलिवेशन का एंगल होगा, ठीक है। तो भाई ये ऑल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो आपके भाई ये और ये हो गए, जो इसका एंगल होता है सन का जो बनेगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये और ये क्या होगा, हमेशा सेम होगा। होता है नहीं, जैसे मान लो एक सेम पॉइंट पर मैं हूँ और एक मेरा फ्रेंड है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पोल के टॉप को देख रहा हूँ, उसके थ्रू सन दिख रहा है, और भाई यहाँ टावर का है देखें, ठीक, मैं इस पे देख रहा हूँ, सॉरी इधर की तरफ, और ये आपका टॉप पे देख रहा है पी की तरफ, ठीक। जो आपका एलिवेशन का एंगल यहाँ और यहाँ बनेगा वो आपका सेम बनेगा, ठीक। ये थ्योरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर है, ये सपोज करना पड़ता है हमारे को, ठीक। तो भाई ये तो वर्टिकल मीन्स ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर वर्टिकल होगा तो इस पे अर्थ पे परपेंडिकुलर, ये एंगल आपका सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, सेम, ठीक। तो अब इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक। तो लिखें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर लिखें in angle 1 angle 2 because pole
and tower are perpendicular on earth, और एंगल 3 एंगल 4 क्यों? क्योंकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम sun's altitude is same for all objects जो हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ये आपका जो है एंगल इसलिए हमारा ये सेम है कि यहाँ से हम सन को देखें, वहाँ से सन को देखें, बात तो वही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बाय ए रूल triangle ABC is similar to triangle what PQR, and in similar triangles their corresponding sides are proportional। बच्चों को दिख रहा है ना, ये प्रोपोर्शनल है पूरा वर्ड, ठीक, प्रोपोर्शनल। Therefore first to का रेशो एंड लास्ट टू का रेशो QR, और फर्स्ट लास्ट का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। फर्स्ट टू लास्ट टू एंड फर्स्ट लास्ट का रेशो बराबर होगा, ठीक। अब देखें कि इसमें कौन सी चीज़ें इसका यूज़ ही नहीं है, वो ये है, जो है वो ये दो हैं। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो जो जो अवेलेबल है। देखें कौन सी चीज़ क्या है यहाँ। ए बी इज़ वट 6, पी क्यू इज़ वट x, एंड बी सी इज़ वट 4, एंड यू हैव क्यू आर दैट इज़ 28, ठीक है। दिस इज़ 7, अक्रॉस मल्टीप्लाइंग x की वैल्यू कितनी आ गई 42 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी इसमें 42 मीटर होगी। तो क्वेश्चन का नंबर फिर भूल गया, लिख लें 15 है, और इसको फटाफट नोट करें, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। उसके बाद है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन कहता है ए डी एंड पी एम आपके मीडियन है ट्राइंगल्स के ए बी सी पी क्यू आर के। अगेन ये तो वही 12वां 14वां मीन्स 12 14 एंड नाउ 16 उसी के जैसा ही है, ठीक। तो फिगर वैसे ही बना लें पहले, तो फिर देखते हैं क्या कहता है। तो ट्राइंगल है आपका ए बी सी, एक तो ये दे रखा है, और आपका ट्राइंगल दूसरा दे रखा है आपका पी क्यू आर। इसका मीडियन दे रखा है ए डी। टेढ़ा नहीं होगा ये, रफ भी हो तो ऐसा लगे हाँ है कुछ, फिगर ठीक सी हो रफ में भी, और भाई इसका मीडियन, अरे भी ठीक, अरे अच्छा लग रहा मीडियन स्ट्रेट सा लगता हुआ। अब ठीक, ये पी एम है एन है, एम है मीडियन, ठीक है। अब कहता है पूरी स्टोरी लिखें पहले, क्योंकि इसी में ही समझ में आ जाएगा लिखने में क्या रहा है। ए डी एंड पी एम आर मीडियंस आपका ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। वो तो वैसे ही लिखा हुआ है, वो रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है कि वेयर ट्राइंगल दिस सिमिलर है, ट्राइंगल भी सिमिलर है, लो इसमें तो और अच्छा हो गया, पी क्यू आर के सिमिलर है। अब टू प्रूव है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट ए डी अपॉन पी एम।
ये प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ को देखें ध्यान से। भाई आपका सिमिलर गिवन है, ये मीडियन है, आपका ए बी पी क्यू और ए डी और पी एम। इसका मतलब साफ हो गया जो ये दिख रहा है मुझे, अगर मैंने ए बी डी ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर दिखा दिया तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं उस कॉन्सेप्ट को लगा के ये चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ। दिस इज़ प्राप्तेबल, बट आफ्टर व्हाट? ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक? तभी संभव है, अदरवाइज नहीं। सो पहले टारगेट बनाएंगे हम उसको प्रूव करने का, ठीक? तो भाई ये आपका जो है ये सिमिलर तो दे ही रखा है, तो ये एंगल इसके बराबर, पहली बात तो, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मीडियन की थ्योरी दे दी इसने हमारे को, ये मीडियन है, और टू प्रूव में ये दे दिया। अब मीडियन की थ्योरी है ये है, अब प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो गई, ठीक? तो दिस का दिस से रेशो, दिस का दिस से रेशो बराबर है, और इस बी सी को मैं 2BD लिख सकता हूँ, इस क्यू आर को मैं 2QM लिख सकता हूँ। तो 2 कट के BD और इसकी रेशो आ जाएगी AB और PQ के साथ, और एंगल बीच का बराबर है ही, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ABD एंड PQM, तब जाके ये आएगा। तो पूरी प्लानिंग समझ आ गई। तो अब लिखें गिवन ट्रायंगल आपका दे रखा है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट? PQR। देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 बराबर, पहली बात, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक? अच्छा, दूसरा लॉजिक, AB बटा PQ इज BC बटा QR एंड AC अपॉन आपका PR, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इक्वल नहीं होती है, इक्वल रेशो होता है, प्रोपोर्शनल मतलब रेशो बराबर, ठीक? अब इसमें ये यूजलेस है हमारे लिए, तो इसको ड्रॉप कर दो। तो देखिए AB बटा PQ, एंड इसको मैं लिख रहा हूँ BC, ये पूरा है, और क्योंकि AD मीडियन है तो 2BD से रिप्लेस कर सकता हूँ इसको मैं, 2 टाइम्स ऑफ द BD इज द BC, एंड हियर सिमिलर फैशन में 2 टाइम्स ऑफ द QM इज द QR। 2 कट कर दो, तो क्या बचा? AB बटा PQ इज BD अपॉन में QM बचा, एंड एंगल 1 एंगल 2 प्रूव्ड अबव, ठीक? ये मिला के क्या क्राइटेरिया बना गया सिमिलर ट्राइंगल का? SAS बना गया कि भाई इंक्लूडेड आप मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 1 में कौन सी साइड इंक्लूड हो रही हैं आपकी AB और BD, और एंगल 2 में कौन सी साइड इन्वॉल्व हो रही हैं आपकी PQ एंड QM। तो वो आपका रेशो बराबर दे रखा है। तो यदि एंगल बराबर है, उनकी इंक्लूडेड साइड का रेशो बराबर है, तो SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो यहाँ लिखें इसे इसके पश्चात, क्योंकि मैं मिटाना नहीं चाह रहा, क्वेश्चन फिनिश ही है, अबाउट टू फिनिश ही है। सो बाय SAS ट्राइंगल व्हाट सिमिलर ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट आपका PQM, एंड सिमिलर ट्राइंगल हैव कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स। ये रीज़न लिख देंगे आप, ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चा यहाँ लिख देगा ये, ठीक? सो यहाँ रीजनिंग आपने लिखनी है, और देयर फोर में क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट टू और फर्स्ट टू, लास्ट टू एंड लास्ट टू, एंड द फर्स्ट लास्ट इज द फर्स्ट लास्ट हियर दिस। कौन सा नहीं चाहिए आपको? देखें, ABPQ चाहिए, ये चाहिए,
ADPM ये चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, तो ड्रॉप दिस. सो व्हाट यू गेट, AB अपॉन PQ. बस मैंने आपको एक ही कार्य दिया है कि आपने रीजनिंग पेपर में पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, फुल मार्क्स अगर चाहिए आपको. ठीक है. तो यहाँ आपने इसका जो रीज़न है ना, बिकॉज में जो ये रीज़न है, ये वाला रीज़न आपने यहाँ लिख देना है. ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. ठीक भाई, इतना तो आप कर देंगे. यहाँ पे रीज़न लिखना है, ये क्यों है. वो रीज़न ही ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. सो आपकी ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी. ठीक है. अब अगली बार हम सिमिलर ट्रायंगल का अगला एक्सरसाइज करेंगे. पहले थ्योरम पढ़ेंगे. एरिया वाली एक बड़ी फेमस थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी. तो समझ लीजिए वो पढ़ेंगे, उसके देखेंगे कितने क्वेश्चन हो पाएंगे, कि एक क्लास में हो पाएगा, दो में, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द मीन टाइम आप इसको यहाँ तक जहाँ तक हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें. ठीक है. ओके.